श्री राम, जय श्री राम। जिसे ब्रह्मा के आशीर्वाद से किसी भी युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं वो पवन पुत्र हनुमान हूं जिसके पास पवन देव के आशीर्वाद से उनसे भी तीव्र गति है। मैं वो हूं जिसकी देह इंद्र के आशीर्वाद से वज्र से भी अधिक कठोर है। मैं वो हूं जिसे अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया है, जिससे कोई भी अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं वो हूं जिसे सूर्य देव ने लघुमा और गरिमा जैसी योग सिद्धि का आशीर्वाद देकर किसी भी आकार को धारण करने की क्षमता दी है। मैं वो हूं जिसे स्वयं यम ने अजर और अमर रहने का वरदान दिया है। जिन जिन देवताओं का तुमने नाम लिया है, संभव है तुम्हारे पास उनकी दी हुई शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, किंतु मेरे पास तीनों लोगों को जीतने वाले महाबली रावण की दी हुई शक्तियां हैं। मैं उन शक्तियों का उपयोग करके सिर्फ तुम्हें ही नष्ट नहीं करूंगी, बल्कि उन सभी ऋषि मुनियों को
जो कि देवताओं की दिन रात पूजा में लगे रहते हैं, सबका अंत कर दूंगी। और तू तू कुछ नहीं कर पाएगा। बस ताड़का बस। विनाश नहीं कर सकते और ताड़का का जन्म तो शिव के दिए वरदान से ही हुआ है। तुम भला अपने दिए हुए जीवन को कैसे मृत्यु दे सकते हो? फिर ताड़का की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है ना, इसीलिए मुझे गुरु विश्वामित्र के आदेश की प्रतीक्षा करनी है। अरे तुम तो भयभीत हो गई। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा है कि जो तुमसे भयभीत हो जाए, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, उसे छोड़ दो। युद्ध में युद्ध की मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। शत्रु के साथ भी सभ्यता की मर्यादा का सदा पालन करना चाहिए। जाओ भयभीत ताड़का, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, किंतु इस वन में आज के बाद मुझे तुम्हारी परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। जय श्री राम। नारायण। मारुति आयुष्मान भव। मारुति कल्याण हो मारुति। तुमने आज सभी देवताओं और वन के सभी ऋषियों के हित में जो साहस और शौर्य दिखाकर ताड़का को इस वन से भगाया है, उसके लिए तुम्हें कोटि कोटि साधुवाद है मारुति। किंतु आश्रम जाने से पहले तुम्हें एक कार्य और करना होगा। आदेश दे सूर्यदेव। मेरे भक्त और तुम्हारे गुरु
प्राचार्य तृणबिंदु ने जो अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ किया, तुम्हारे शौर्य से सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसीलिए प्राचार्य तृणबिंदु को उसका फल मिलना चाहिए, और फल माता लक्ष्मी ही दे सकती हैं, जिन्होंने अभी जनक के यहाँ सीता के रूप में अवतार लिया है। मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया। अपने गुरु को यज्ञ का फल दिलवाने हेतु तुम्हें माता सीता के पास जाना है। आगे मार्गदर्शन वही करेंगी। आपने तो मुझ पर सीता मैया का बाल रूप में दर्शन करने का सौभाग्य देकर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है सूर्यदेव। मैं अभी जाता हूँ। सफल भव। राम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जग सिद्धि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरी निक मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। अरे बेटी सीता, चलो अपनी गुड़िया से बाद में खेलना, पहले ये खीर खा लो। देखो तुम्हारी माँ ने ये कितने स्नेह से बनाई है। आओ। तुम यहाँ बैठकर खीर खाओ, मैं अभी वापस आती हूँ। माँ, इस बाल रूप में मुझे दर्शन का सौभाग्य देकर सब कुछ दे दिया आपने माँ। अपने गुरु के आश्रम में किए जा रहे यज्ञ की रक्षा के साथ साथ वन के सभी ऋषि मुनियों को आसुरी भय से मुक्ति दिला दी। आयुष्मान भव मारुति, कीर्तिमान भव। पुत्र के लिए क्या आज्ञा है माता? सेवक तत्पर है। सर्वप्रथम तो सेवक बने मारुति के पीछे जो शिव मुझे दिख रहे हैं, उनका अभिनंदन। अब आचार्य तृणबिंदु का सौभाग्य देखो, कौन उन्हें यज्ञ का फल दे रहा है, कौन उस फल को उन तक पहुंचा रहा है। अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना माँ। तो लो मारुति, संभालो अपने गुरु का फल। समझ गया माँ, ये साधारण चावल के कण नहीं है। मेरे आचार्य तृणबिंदु के लिए
लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद स्वरूप मिले ये कुछ दाने ही मेरे गुरु के आश्रम को धन धान्य से भर देंगे। अब आज्ञा दे माँ। अरे वाह बेटी सीता, आज तो तुमने सारी खीर अपने आप ही खा ली। बड़ी समझदार हो गई है मेरी बेटी। मारुति, दामोदर, तुम जानते हो मारुति कहाँ है? माँ, मारुति, कहाँ थे तुम? और इतनी भोर में कहाँ जाकर आ रहे हो? माँ, जब से आश्रम आया हूँ सूर्योदय से पहले भोर में घूमने और सूर्य नमस्कार कर फिर योग और ध्यान करने का क्रम बन गया है कुछ। क्यों? नहीं, बस यूं ही बताकर चले जाते तो अच्छा होता। तुम्हें तो पता है ना, आँख खुलते ही तुम्हें अपने पास ना पाऊं तो मैं कितना घबरा जाती हूँ। ये आश्रम है माँ, ये आश्रम है। यहाँ तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, देख लो। मैं अभी आई। हाँ, अच्छा किया जो सही समय पर आ गए मारुति। पता है मैं कितना डर गया था। माँ मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अच्छा सुनो मारुति, रात में पता है एक विचित्र सी बात हुई थी। माँ की आंखें खुल गई और वहाँ उनके पास तुम्हारे स्थान पर मैं सो रहा था। मेरी तो सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। माँ ने मुझे देखा और बहुत स्नेह से मेरे सर पर हाथ फिराकर सो गई। यानी मैं नहीं, तुम थे उनके लिए। समझ में नहीं आ रहा है ना ये सब मारुति? इसमें समझने की बात क्या है? माँ को हर बच्चे में अपनी ही संतान दिखती है। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित मत हो दामोदर, और अधिक मत सोचो। चलो बाहर चलकर देखते हैं कैसा शोर है। हाँ चलो।
दृश्य संभव कैसे हो गया? मुझे तो लगता है ये साक्षात चमत्कार है। अभी कुछ देर पहले तक तो कुछ भी नहीं था यहाँ। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। इस स्थान पर कमल के फूल, जबकि यहाँ तो कोई तालाब भी नहीं है। हाँ, माँ लक्ष्मी का आसन होता है कमल। संभवतः ये माता लक्ष्मी का ही आशीर्वाद हो। सत्य वचन मारुति, सत्य वचन। हमने अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए माँ लक्ष्मी देवी कमल के फूलों से प्रसन्नता का संकेत दे रही हैं। कोटि कोटि धन्यवाद माँ देवी। ऋषि, क्यों ना हम ये स्थान खोद के देख लें? हे माँ लक्ष्मी देवी, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे आराध्य देव सूर्यदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। सुनो, सभी आश्रम के वासियों, ध्यान से सुनो। आज इस प्रसन्नता के अवसर पर शाम के वक्त जो भोजन बनेगा उसमें मिष्ठान भी होगा। उत्सव का समय है, उत्सव का। धन्यवाद मारुति, तुमने आश्रम की सुरक्षा सुनिश्चित न की होती तो यज्ञ सफलतापूर्वक कभी संपन्न ना होता। ये सब तुम्हारे प्रयासों का फल है मारुति। आयुष्मान भवा।
अभी अभी प्राचार्य के मुख से तुम्हारे लिए प्रशंसा सुनी। क्या कहूं मैं, बस गर्व है मुझे तुम पे। भगवान करे तुम पे किसी की बुरी दृष्टि न पड़े, और ये जो 4 सोमवार का व्रत कर रही हूं मैं तुम्हारे लिए, बस ये निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। फिर देखना, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया करने का ये समय नहीं है अक्षय। उस बानर मारुति को प्राचार्य तृणबिंदु की दृष्टि में फिर कभी गिरा देंगे। उसके लिए समय भी आएगा और अवसर भी, किंतु इससे भी बड़ा संकट इस समय उस मारुति की मां हमारे लिए खड़ा कर रही है। वो क्या नाना श्री? वो 4 सोमवार का व्रत रख रही है उस मारुति के लिए। यदि अंजना 4 सोमवार का व्रत बिना विघ्न रख लेती है तो फिर तो यम भी मारुति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि ऐसी बात है नाना श्री, तो मैं भी प्रण करता हूँ मारुति की माँ को इस व्रत में किसी भी मूल्य पर सफलता प्राप्त नहीं करने दूंगा। रुक जाइए महाराज केसरी। ईश्वर की कृपा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब हमारे पास आश्रम के पुनर्निर्माण हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध हो चुका है। अब आपको श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचार्य श्री, ईश्वरीय कृपा और मां लक्ष्मी के वरदान की सूचना मुझे भी है, किंतु फिर भी मैं आपके आश्रम के पुनर्निर्माण हेतु स्वैच्छिक श्रमदान करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा करके आश्रम के पवित्र शिक्षण संस्थान के प्रति मैं अपना सम्मान भाव पुष्ट करना चाहता हूं, जिससे मुझे संतुष्टि एवं आनंद मिलेगा। प्राचार्य श्री। साधु महाराज केसरी, साधु, कितने पवित्र विचार हैं आपके। अब हमारी ये समझ में आया कि हमारे प्रिय शिष्य मारुति को इतनी छोटी सी वय में इतने अच्छे संस्कार और इतने अच्छे विचार कहां से आए होंगे। प्राचार्य श्री, मारुति पर तो जन्म से ही ईश्वरीय अनुकंपा रही है। उसके सारे गुणों का श्रेय मुझे मत दीजिए, ईश्वर को दीजिए आप। साधु महाराज केसरी, साधु। मुझे भय है कि कहीं मेरे पुत्रों को किसी की कुदृष्टि का दंश न लग जाए। कैकेयी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना शीघ्र आ कैसे गया आज का ये दिन। आज के दिन में ऐसा क्या है बड़ी माँ? आज तुम चारों भाइयों की भेंट हमारे कुलगुरु गुरु वशिष्ठ के साथ है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम चारों बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे गुरु से शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पितामहों को भी इन्हीं गुरु ने शिक्षा प्रदान की थी। गुरु वशिष्ठ कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो साक्षात सप्त ऋषि वशिष्ठ के अवतार हैं, जो ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक थे। आओ, चल आज। ऋषि वशिष्ठ,
ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं। 7वें मंडल में कुल 104 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के अनुक्रमणिका में 7वें मंडल की ऋचाओं का श्रेय ऋषि वशिष्ठ को दिया गया है। हम आगे यह व्याख्यान करेंगे कि किन किन देवताओं को ऋग्वेद की ऋचाएं समर्पित हैं। तो देवगणों में सब प्रथम आते हैं इंद्र, अग्नि, विश्वदेव, मारुत, वरुण, अश्विन, उषा तथा वायु, और इनके अतिरिक्त सरस्वती, रुद्र, जल, आदित्य, विष्णु, वास्तुपिता तथा बृहस्पति को 2-2 ऋचाएं समर्पित हैं। हम जिन वैदिक ऋचाओं का वर्णन कर रहे हैं, सुना है किसी ने इसके बारे में? ऋग्वेद के सप्तम मंडल की 33वीं ऋचा। मारुति, तुम्हें कैसे पता चला इस ऋचा के बारे में? अवकाश के समय में मुझे आश्रम के पुस्तकालय में ऐसी बहुमूल्य पुस्तकें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। सुंदर, अति सुंदर। सुना आप सभी ने मारुति को? मारुति का ये आचरण प्रेरित करता है विषयों को समझने में। मात्र आचार्यों के दिए व्याख्यान पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थियों को स्व अध्ययन पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि मारुति स्व अध्ययन जैसा अच्छा आचरण विकसित कर सकता है, तो दूसरे विद्यार्थियों को भी ऐसे गुण लेने के लिए प्रयास करने चाहिए। ऐसे आचरण को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। मारुति तो प्राचार्य श्री का प्रिय शिष्य बनता जा रहा है। इससे पहले कि शिव के वरदान से वो और अधिक शक्तिशाली और प्रखर बुद्धि हो जाए, मुझे अंजना का सोमवार वाला व्रत पूर्ण नहीं होने देना है। गुरु वशिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय 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 बजरंग बली। अरे, ये आप क्या कर रही हैं? मैं भगवान शिव के लिए वस्त्र बना रही हूँ। कल से मारुति की दीर्घायु के लिए सोमवार के व्रत का संकल्प लेना है। ये सब उसी की तैयारियां हैं। हर व्रत के विधि विधान का पालन इतना सरल नहीं होता, और फिर सोमवार के व्रत में तो इसके विधियों का पालन करना बड़ा कठिन होता है बहन।
इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं होनी चाहिए। पूजा के मुहूर्त से लेकर प्रसाद बांटने तक हर कार्य नियमानुसार होनी चाहिए, अन्यथा व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं माना जाता। और फिर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न का एक भी दाना मुंह में ना लेना और ना ही जल की एक बूंद। बड़ा कठिन होता है इंद्रियों को इन सब के लिए संयमित करना। किंतु मन में सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर के आशीर्वाद से न भूख लगती है न प्यास। दिन भर आत्मा आनंद में डूबी रहती है। और फिर ये व्रत तो मैं मारुति के लिए कर रही हूँ। इससे मारुति पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और उसकी हर प्रकार के संकट से रक्षा करेगी। और फिर ये व्रत तो मैं मारुति के लिए कर रही हूँ। इससे मारुति भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और उसकी हर प्रकार के संकट से रक्षा करेगी। गुरुदेव, आप यहाँ विश्राम कीजिए। तब तक मैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों को आपके दर्शनार्थ लेकर आता हूँ। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।